बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल से सोशल मीडिया पर बड़ी तशवीश थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है यूट्यूब चैनल्स पर काबिल एतराज़ मवाद के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा बहस हुई, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा यूट्यूब बैन के हवाले से, और बहुत सख्त जो है वो रद्द अमल है पूरे पाकिस्तान से। मैं एक बात तफसील में जाने से पहले इस पर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में आपको जाकर बताऊँगा कि हम जो है वो एक यूट्यूबर्स एसोसिएशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आखिर में जाकर आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकल बता देता हूँ कि ना तो यूट्यूब बंद होने जा रही है, ना यूट्यूब को बंद किया जा सकता है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो वजूहात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो तशवीश है, सुप्रीम कोर्ट की तशवीश ये है कि वो यूट्यूब चैनल्स जो जजेस के ऊपर बराह रास्त हमले करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, उनकी फैमिलीज़ पर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और उस मवाद को हटाने के हवाले से भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख रही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लोग ट्विटर पर ट्रेंड्स बनाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, वीडियोज़ यूट्यूबर्स बनाते हैं, तो इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये किस यूट्यूब चैनल की तरफ इशारा था। ये एक यूट्यूब चैनल है, मैं तो समझता हूँ कि जाय साहब को भी उनका उस तरह से जिक्र नहीं करना चाहिए था, उस शख्स को खामखा में ऐसे मशहूर करने वाली बात है। देखें, बात यह है, तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जज हो या कोई भी हो, उनकी फैमिली के ऊपर मतलब आप नाम लेकर कि जी फ़लाँ जज की बेटी और फ़लाँ की बीवी और इस तरह की चीज़ें कहकर और उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई नामुनासिब है, जिसकी वजह से ये सारे रिमार्क्स है और ये सारी तशवीश का इजहार किया गया। उस यूट्यूब चैनल को जिसको 1000, 2000, 3000 या 5000 लोग देखते हैं, लेकिन अगर उसका बाकायदा उसको नोटिस लेके तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोग देखने लग जाएंगे। और मैंने आपको कहा कि उस यूट्यूब चैनल पर एक बार मेरे खिलाफ भी एक वीडियो बनाई गई, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है उसको डिस्कस करने की। जो पहले ही जिसको 1000, 2000 या 5000 लोग देखते हैं, उसको खामखा में क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा उसको मशहूरी देने की, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की, और उस चैनल पे सिर्फ गालियाँ दी जाती हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और ये सारे काम किए जाते हैं, उसमें और कुछ भी नहीं है। और ये कोई तासुर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनकी वजह से कोई नोटिस हुआ है, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तशवीश है। तो ये जो रिमार्क्स आए हैं, ये तो आए हैं उस एक यूट्यूब चैनल के हवाले से। कल को हमारी किसी बात पे एतराज़ हो सकता है जजेस को, हमें तलब भी कर सकते हैं, हमसे सवाल भी कर सकते हैं, कोई इदारा भी हमसे सवाल कर सकता है, लेकिन फ़िल वक्त जो है वो किसी यूट्यूबर जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनकी वजह से नहीं है, बल्कि ये एक ही यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर जो है वो एतराज़ आया जजेस की जानिब से। लेकिन एक यूट्यूब चैनल पे ख़ास तौर पर बात हुई, और बाकी जो है वो ओवरऑल भी बात हुई कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे भी ये देखा जाए कि कोई ऐसा मवाद ना आए जो किसी की फैमिली के ऊपर बात की जा रही है, और वो कहते हैं तनकीद होनी चाहिए, जायज़ तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इल्ज़ामात जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर और फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस पर डॉक्टर अरसलान खालिद को मैंने सुना अनीका निसार साहिबा के प्रोग्राम में और गुलाम मुर्तज़ा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात कर रहे थे। उन्होंने भी ये बताया कि पीका का जो कानून है वो मौजूद है, अलबत्ता अब रेगुलेशंस जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बन रहे हैं। आपको याद होगा कि 2-3 माह पहले जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जा रही थी हुकूमत, तो एक शोर बरपा हुआ था और पूरा एक रोला डाला गया कि हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोटने जा रही है, आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगाने जा रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनने दिए गए, उस वक्त रोला डाल दिया गया, उस वक्त हुकूमत के ऊपर हमले किए गए। आज इस बात पे भी हमले किए जा रहे हैं कि जी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कवानीन सख्त होने चाहिए, हमसे भी पूछना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एक ही चैनल की वजह से ये बात हुई है। कल किस चैनल की बात हो वो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, यानी कल से मुराद है आज। और मैं ये समझता हूँ कि जितना सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया है, जितना मीडिया पर रिएक्शन आया है, और जितना जो है वो हमने देखा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट, डॉक्टर अरसलान खालिद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया पे, उनका ट्वीट, उनका टॉक शोज़ पे बात करना, एक उसके ऊपर रद्द अमल देना, उसके बाद मेरा ख्याल है कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत भी सामने आ सकती है, आज आ जाए या नेक्स्ट हियरिंग पर आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट हरगिज़ यूट्यूब पर पाबंदी लगाने नहीं जा रही, ना ही यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जा सकती है। एक तो हम दुनिया भर में हमारे लिए बदनामी होगी कि हम यूट्यूब को कैसे पाकिस्तान में बैन कर सकते हैं। पहले हमने बैन किया, उसका नुकसान हुआ, फिर अरबों डॉलर का जो है वो बिज़नेस है
जो अब ये देखें ना, ये जो पबजी को बैन किया गया, बात यह है कि आपने पबजी को बैन कर दिया, प्रॉक्सी लगा के जिन्होंने खेलनी है वो खेल रहे हैं, लेकिन इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। आप चीज़ों को रेगुलेट करें। और मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ, देखें जो जिन वालिदैन के बच्चे खेलते थे पबजी वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिसने खेलनी है वो प्रॉक्सी लगा के भी खेल लेगा। तो इसीलिए अगर कोई इस गलत उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी अखलाकियात को बेहतर बनाया जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसको समझाया जाए, उसको एजुकेट किया जाए, लेकिन पाबंदी जो है वो हल नहीं है। पबजी जो नौजवान गेमिंग और इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में ये गेम्स की और ये सारी, तो ये कोई हल नहीं है पबजी का। अब देखें टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल हम देखते हैं बड़ी नाजेबा वीडियोस और जो चीज़ें होती हैं, लेकिन आप टिकटॉक ब्लॉक भी कर दें, आप बैन भी कर दें, टिकटॉक की तरह की 10 ऐप्स मौजूद हैं, 20 ऐप्स आ जाएंगी, आप कितनी ऐप्स को बैन करेंगे? आप ऐसे कोई रेगुलेशंस बना लें, आप ऐसे रूल्स बना लें, आप कह दें कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, और जब वो कोई करे तो उसके खिलाफ एक्शन लें, चाहे वो टिकटॉक पे करे, चाहे वो यूट्यूब पे करे, चाहे वो ट्विटर पे करे, चाहे वो फेसबुक पे करे, आप कोई कवानीन बना दें। लेकिन ऐप्स को बंद करना हल नहीं है, इससे नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग जैसे मैंने आपको बताया ना कि पबजी पे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, उनका ज़रिए रोज़गार था वही पबजी और उसके ऊपर। लेकिन ये भी हमने देखा, मेरे अपने, मैं वो जाता हूँ चौकाज़म, मेरे कज़न, मिलता कोई नहीं है, कोई किसी कमरे में लेटा हुआ है पबजी खेल रहा है, कोई किसी कमरे में पबजी के ऊपर लगा हुआ है। और ये सूरत हाल है, ये बहुत से घरों की कहानी है कि पबजी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन वही मैं कहूँगा कि उनको समझाया जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनको एजुकेट किया जाए। ये कोई हाल नहीं है कि आप पबजी को बैन कर दें और इसको बैन कर दें, उसको बैन कर दें। फिर आपको पता है यूट्यूब के हवाले से ये भी खबर आई थी कि कोई 50 लाख रुपए उसके लाइसेंस का आएगा, वो भी खबर झूठी थी, और बहुत सारी इस तरह की खबरें दी जाती हैं। लेकिन ना तो अदालत इसके ऊपर अब बैन लगा सकती है, ना अदालत बैन लगाएगी, और हो सकता है आज इसकी वजाहत आ जाए। अलबत्ता डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ये बता रहे थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। मैं इस केस की समाअत के दौरान मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, उसको कवर कर रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई, जो वहाँ जिन दोस्तों ने कवर किया उन्होंने जो तफसीलात बताई, तो उसमें ज़्यादा जो मामला है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का है, वो कार्रवाई का है कि कार्रवाई नहीं होती पाकिस्तान में। आपके ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पर जो मर्ज़ी कह दे, आप किसी को दरख्वास्त दें, कुछ भी नहीं होता। तो ये ज़्यादा मामलात हैं। बहरहाल इसमें अटार्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब किया गया है, और अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जब ज़ाहिर है वो पेश होंगे, तो खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो इस मामले में बड़े दबंग भी हैं और बड़े लायक भी हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से अदालत को ना सिर्फ असिस्ट करेंगे, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि वो यूट्यूब पर किसी भी तौर पर पाबंदी लगने देंगे, और ना ही अदालत पाबंदी लगाने जा रही है। बहरहाल मैंने जैसा वो कहा कि इस पर वजाहत भी आ सकती है। बाकी एक मामला ये है कि हुकूमत ने पहले भी कोशिश की थी कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इनके दफातर जो हैं वो पाकिस्तान में बन जाएँ, ये एज ए कंपनी खुद को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा लें। जब ये खुद को एज ए कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर इनके ऊपर पाकिस्तान के रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, इनको ये पाबंद होंगे पाकिस्तान के रूल्स को फॉलो करने के। लेकिन अभी तो उनके ऊपर कोई पाकिस्तानी रूल्स फॉलो नहीं होते। पाकिस्तान जब कंप्लेंट करता है कि ये मवाद हमारे कानून के मुताबिक ठीक नहीं है, उनमें से आधे से ज़्यादा कंटेंट जो है उसको रिमूव नहीं किया जाता यूट्यूब की जानिब से। लेकिन जब कोई हमारा मुआहदा इस तरह का हो जाएगा, उनके साथ कोई उनके दफ्तर यहाँ पर खुल जाएंगे, फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा जो वजारत ख़ारजा को बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया है कि अगर कोई कम्युनिकेशन की जाती है बाहर के इदारों के साथ, यूट्यूब के साथ, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो की जा सके। इसके अलावा जो जजेस का था वो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ अदलिया बल्कि वो फ़ौज का भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, और हम देखते हैं ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तनकीद होनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी जज पर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और फिर ख़ास तौर पे उनकी फैमिली के ऊपर जो है वो किसी भी तरह से जो है वो इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जब समाअत होगी तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया है कि हमें यूट्यूबर्स एसोसिएशन बनानी चाहिए। तमाम यूट्यूबर्स को पहले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहिए, उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए, फिर उनके इलेक्शन हो, और जो भी जो बॉडी जीते वो उनको वो जैसे तंजीमें चलती हैं वो उसको चलाएँ। और मैं आपको अपने ज़ाती तौर पर ये बता दूँ कि अगर किसी के जहन में आएगा तो पता नहीं मैं कोई अपनी कोई चौधराहट के लिए कोई इस तरह की एसोसिएशन बनाने की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो इंशाल्लाह आप याद रखिएगा कि मैं कभी भी उसमें कोई भी उसमें ओहदा जो है वो नहीं लूँगा। और यानी सदर या जनरल सेक्रेटरी, ये दो ही मेन ओहदे होते हैं।
मैं कभी उसमें कोई ओहदा नहीं लूँगा, लेकिन हम वो यूट्यूबर्स की एसोसिएशन जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे, तमाम यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ है यूट्यूबर्स से, और वो आजकल तकलीफ़ नज़र भी आती है। तो इसलिए यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को कोई भी चैलेंज आए तो उससे उस चैलेंज का सामना करने के लिए तमाम यूट्यूबर्स मुतहद हों। हम कोशिश करेंगे अपना को कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएं और कोशिश करेंगे उसको फॉलो भी किया जाए, लेकिन अब ये यूट्यूब का सिलसिला जो है ये नहीं रुकेगा। और अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो यूट्यूबर का रास्ता रोक सकता है तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख ले, अपना ज़ोर लगा कर देख ले। वो जो एक शेर है कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आप अपना ज़ोर बाजू आजमाएँ, इंशाल्लाह हम भी अपनी तय कोशिश करेंगे। जो अल्लाह ताला ने हमें जो हिम्मत दी है, तो पता चल जाएगा कि आप यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं और भी दोस्तों से मशवरा करूँगा कि किस तरह से हम यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं, और किसी ऐसे दोस्त को जिम्मेदारी देंगे जो रब्ता भी कर सके। अब मैं तो पहले इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता हूँ, ना मैसेजेस पढ़ सकता हूँ, ना कॉल्स ले सकता हूँ। सुबह 8-9 बजे से लेके 4-5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में, फिर बोल की स्टोरी की तैयारी, अपनी वीडियोज़ की तैयारी, कुछ और चीज़ें। तो ऐसे किसी 1-2-3 मेंबर्स की ड्यूटी लगाएंगे जो सबके फ़ोन भी सुने, मैसेज का जवाब भी दें और इस मामले को ऐसा अंदाज से आगे बढ़ा सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।